वर्गीकरण जो हो रहा है SC ST का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और जो न्याय व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन मनोवादियों ने ये फैसला सुनाया है, हम पूरा SC ST समाज, पूरा OBC समाज जो लोकतंत्र से प्यार करता है, जो संविधान से प्यार करता है, जो बाबा साहब से प्यार करता है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो एक लोकतंत्र को क्रैश करने वाला, जो वहाँ पे जज बैठे हुए थे, जो 7 जज थे, उसमें जो 6 जज थे, जिन्होंने वो पूरा जो SC ST समाज में एक जहर घोलने का, विष घोलने का काम किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो जज पूरे मनुवादी जज थे और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उसका जो ब्लूप्रिंट जो तैयार हुआ है वो पार्लियामेंट में नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, वो केवल RSS में हुआ, जो नागपुर में RSS की शाखा है। तो कहीं ना कहीं हमें पूरा डाउट है कि RSS के ब्लूप्रिंट से ही उन्होंने वो जजमेंट दिया है, वरना सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं होता कि संविधान के जो हमारा 341 अनुच्छेद है उसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, केवल राष्ट्रपति को है। वो अधिकार जो आता है, जो राइट आता है, वो केवल राष्ट्रपति के अंडर आता है। वो किसी भी, ना तो विधायिका को आता है, ना कार्यपालिका को आता है, वो केवल राष्ट्रपति के अंदर है जी। SC ST क्रीमी लेयर दी जा रही है सर। जो गवाई साहब है ना, उनके फादर राज्यपाल थे, जिन्होंने क्रीमी लेयर की बात की है, जिन्होंने कहा कि अगर कोई चपरासी बन जाता है, अगर किसी का बेटा चपरासी बन जाता है, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। गवाई साहब के घर में 4 IAS PCS रहे, उनके फादर खुद राज्यपाल रहे, और जो गवाई साहब कहाँ से आए, ये तो खुद ही क्रीमी लेयर ले रहे हैं। अगर उनको जरा सा भी अपने ही जो उन्होंने जजमेंट दिया है उसके प्रति वो न्याय करते हैं तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से। क्रीमी लेयर का दायरा पहले वो खुद खत्म करें, फिर हमें बताएं। यानी चपरासी जो आदमी 12,000 की नौकरी लेगा, 13,000 की नौकरी लेगा, वो क्रीमी लेयर में आएगा। और जो EWS का जो कोटा है, जिसमें 60,000 पर मंथ का है, 5 एकड़ उसकी ज़मीन है, वो क्या है, उसको तुम कौन सी लेयर में रखोगे? तो ये जो भी ये हमारे जो वहाँ पे जज बैठे हुए थे, DY चंद्रचूड़, टोटल मनुवादी है, RSS की चाबी से चलते हैं, रिमोट RSS के पास में, और हमें पूरा डाउट है इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। जाटव समाज के लोगों के दिलों पे सांप रौंद रहे हैं क्योंकि उनका आरक्षण जा रहा है, लेकिन ST समाज के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यूँ कहें कि चमार और वाल्मीकि इस वक्त अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा साहब ने 3 नारे दिया था। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, ठीक है, संगठित रहो, और जो ना संघर्ष करो। इस जो जाटव समाज है ना, जाटव, महार, मीना, जितने भी ये चमार हैं, इन्होंने वो तीनों को अपनाया है। इन्होंने पहले शिक्षा ली, और जितने भी आंदोलन भारत में हुए आज़ादी के बाद में, वो केवल जाटव, चमार, महार ने किया है, मीना ने किया है। उसमें एक भी ना तो कहीं वाल्मीकि आता है, ना आपको जितनी और आप जाति बता रहे हो वो रोड पे ही नहीं आते। उन्होंने गुलामी पहले से कबूल कर रखी है। वो ना तो शिक्षा में कभी आ गया है, ना कभी वो उसकी बात करते हैं संघर्ष की। तो जो जाटा समुदाय है ना, यहाँ पे जो बैठे, आप करिए सर्वे, यहाँ पे आपको 99% यहाँ पे जाटव खड़ा हुआ है, चमार खड़ा हुआ है। आप यहीं से ले लीजिए। तो जाटव से इनको डर लगता है। देखिए RSS को किससे डर है? RSS को केवल अम्बेडकरवादियों से डर है। और अम्बेडकरवाद को जितना जाटव ने फैलाया है, जितना मीना ने फैलाया है, और जितना महार ने फैलाया है, बाकी कोई ले नहीं पाया। जाटवों के बारे में तो कहते हैं कि वह ब्राह्मणों का आरक्षण खा गए, सबका आरक्षण खा गए, और मीणा को लिए कहते हैं आदिवासी लोग के आदिवासियों का आरक्षण खा गए। तो क्या कहना चाहेंगे? आज ये आरक्षण बट रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है जाटवों के। पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पेट में दर्द नहीं हो रहा है। जिस तरीके से वर्गीकरण करा गया, उससे रिजर्वेशन को क्रैश करेंगे ये लोग। देखिए EWS में आपने दे दिया 8 लाख, मतलब उसका दे दिया 8 लाख रुपए का, यानी जो 60,000 महीना कमा रहा है अपर कास्ट वाला, वो उसमें EWS में आ रहा है। और जो 30,000 महीना कमा रहा है जाटव, वो आ गया क्रीमी लेयर में। तो इन्होंने ये जो दिखाया है ना, ये वाला, ये आईना है, और ये अच्छी तरह जाटा समझता है, और ये कोर्ट को भी पता है। तो हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से को, जो जहर आपने समाज में घोला है इस देश में, जो आपने संविधान की हत्या की है, आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और जो आपका जजमेंट है, जो 20 साल पहले वाला जजमेंट था, उसी जजमेंट को आपको दोबारा पे लागू करें, और जो आपने सुनाया है इसको वापस लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।